सुना आप लोगों ने? यानी कि एक होता है जाहिल, एक होता है जाहिल प्रो मैक्स, एक होता है जाहिल प्रो मैक्स 256 जीबी देवबंद एडिशन। उस जाहिल के ऊपर जो जहालत आती है ना, वो आती है इसकी एग्जैक्टली यानी इस नजदी मस्खरे की। भैया तो दरगाह जाने वाले लोग हैं, ये तो बाबाओं के पास जाने वाले लोग हैं, तुमसे वसीला मांगने वाले लोग हैं, ये जन्नती कैसे हो सकते हैं? उस आँख को और बढ़ाओ, तुम्हें इसकी जरूरत है एक्चुअली, क्योंकि यही अल्फाज है उनके लिए। अरे नजदी इंसान, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? तो तुझे ये लगता है कि तुम मुसलमान है। एग्जैक्टली ये जो फैक्ट था ना, इस फैक्ट ने इन तमाम फिरकों का जो जनाजा निकाला है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि 1400 साल से जितने मुजद्दिद आए हैं ये सुन्नी जमात में से आए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो आप तमाम भाइयों का स्वागत है इस नजदी मस्खरे के रोज पर। एग्जैक्टली वैसे तो अपने यूट्यूब चैनल पे मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो आज एक मस्खरा मेरे सामने आया है ना, वो ये रोज डिजर्व करता है। एग्जैक्टली सो दरअसल हुआ इस तरीके से था कि मैंने एक वीडियो बनाया था अहले सुन्नत की हक्कानियत के ऊपर, जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे। बिलीव मी, वो वीडियो तीर की तरह निकला है। शियों के, देवबंदियों के, नजदियों के, वहाबियों के सीने में जाकर वो ऐसा चुभा है ना कि उन लोग तलमला गए, क्योंकि उसमें ऐसे 3 मैंने फैक्ट्स बताए थे जिनका काउंटर वो ला ही नहीं पा रहे, और जिसके चक्कर में वो लोग मुझ पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना रहे हैं, उनके मौलाना वीडियोस बना रहे हैं, मुझे रिप्लाई दिए जा रहे हैं। मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया, बट इन तमाम चीज़ों में जो स्टैंड आउट किया ना, यानी कि एकदम अलग जो बंदा था, वो था ये एग्जैक्टली ये नजदी मस्खरा। एग्जैक्टली वो इंसान जो इस शक्ल से आधा उबला हुआ मोमो लग रहा है, ये इंसान ने वीडियो बनाया मेरे ऊपर। ठीक है, अब वीडियो में इसने जो जहालत की इंतहा करी है ना, बहुत वक्त हो गया मुझे किसी ऐसे जाहिल से मिलकर एक्चुअली, किसी ऐसे जाहिल से टकरा कर एक्चुअली। आज मैं वो मौका लूंगा इस जाहिल की जहालत को आप सबके सामने रखने का। ठीक है, तो इसने कुछ एतराज़ात किए, सबसे पहले एतराज़ के जवाब देंगे इंशाल्लाह, साथ ही साथ में इसकी जहालत की आपको मिसाल भी देंगे। ठीक है, ये रहा इसका सबसे पहला एतराज़। 3 रीजंस कि क्यों अहले सुन्नत वल जमात पर है। सबसे पहला, मेरे आका की हदीस मुबारक है कि 72 फिरके जहन्नुम में जाएंगे, एक जमात जन्नत में जाएगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर हो। जब ये बात इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछी गई तो उन्होंने ये फरमाया कि उस जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात हो। पहला रीजन, आप अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, आप बरेलवी हैं। सहाबा इकराम का तरीका 11वीं 12वीं 13वीं 40वां 14वीं का चांद, खिचड़ा, बिरयानी, कोफ्ता, फालूदा, कीमा, टुंडा, मिलाद, कव्वाली, उरूस, मिलादुन नबी, ईद गदीर, 11वीं शरीफ, ये सब सहाबा इकराम का तरीका है, लेकिन उनसे साबित नहीं है। करेक्ट? मेढक नाल टुका लेगा तो घोड़ा बन जाएगा। ऐसे ही नाम अहले सुन्नत वल जमात रख लेने से कोई अहले सुन्नत वल जमात नहीं हो जाता, आप अहले बिद्दत वल जमात हैं। जैसा कि हिटलर ने फरमाया था कि एक झूठ को 1000 मर्तबा बोलो तो वो सच में तब्दील होने लगता है, वैसे ही आप अपना नाम बार बार अहले सुन्नत वल जमात और सुन्नी इस तरीके से बताते हैं और बाकी लोगों के नाम आप वहाबी, देवबंदी और फला फला बताते हैं, ताकि लोग यही समझे कि आप ही अहले सुन्नत वल जमात हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। सुना आप लोगों ने? यानी कि एक होता है जाहिल, एक होता है जाहिल प्रो मैक्स, एक होता है जाहिल प्रो मैक्स 256 जीबी देवबंद एडिशन, उसके बाद में आते हैं नजदी, और उस जाहिल के ऊपर जो जहालत आती है ना, वो आती है इसकी एग्जैक्टली यानी इस नजदी मस्खरे की। इतना वाहियात इसने सवाल किया ना, इसने क्या कहा कि भाई तुम तीजा करते हो, 40वां करते हो, तुम छठी करते हो, इस वजह से तुम लोग अहले सुन्नत नहीं हो। यानी कि इतनी ज्यादा बकवास, इस जाहिल को इतना तक नहीं पता कि ये तमाम मुस्तहब अमल है। ये अमल बंदा पूरी जिंदगी ना भी करे तो वो बंदा सुन्नी होगा। क्यों? क्योंकि अहले सुन्नत होने के लिए अकीदा सही होना शर्त है, सही उल अकीदा होना शर्त है, ना कि छठी, तीजा, 40वां करना शर्त है। इस जाहिल आज़म को ये तक नहीं पता कि ये जो अमल है इसे बेदत हसना कहा जाता है, जो कि एक मुस्तहब अमल है। अगर इसे किया जाए तो नेकी है, अगर ना किया जाए तो कोई गुनाह नहीं है। ये तो इसका पहला सवाल। इसके पहले सवाल से ही आप इस जाहिल की जहालत का अंदाजा लगा लेंगे। और उसके अलावा ये मिसालें कितनी बड़ी बड़ी दे रहा है। मेंढक अगर नाल लगा ले तो घोड़ा बन जाएगा क्या? या फिर हिटलर अगर झूठ बोले तो सच हो जाएगा क्या? अरे नजदी इंसान, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? तो तुझे ये लगता है कि तुम मुसलमान है। एग्जैक्टली किसी दिन बैठना हमारे साथ में इंशाल्लाह बात करने के लिए, तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा ईमान किस कदर दायरा इस्लाम से बाहर जा चुका है। चलो इसके दूसरे सवाल पे आते हैं। जिन जमातों को जन्नत की बशारत दी गई, जो खुशो दुनिया फतह करेंगे, उनको जिन्होंने फतह किया, सुल्तान महमद फातिह, ये तमाम के तमाम सही उल अकीदा सुन्नी थे। और गलत बात, इस बारे में कोई हदीस नहीं है कि उनको जन्नत की बिशारत दी गई। जन्नत की बिशारत दी गई ऐसी कोई हदीस अगर आप मुझे पेश कर दें। इस सवाल में इसने जो जहालत की इंतहा पार करी है ना, कि अगर जाहिलों का कोई ओलंपिक्स होता तो ये बंदा उसमें सीधा प्लैटिनम मेडलिस्ट होता, गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं, सीधा प्लैटिनम मेडलिस्ट, या उस लेवल का जाहिल है। ये वो हदीस मुबारक है जो आपके सामने है, जिसमें आका के अल्फाज मुबारक ये है कि कितने अजीम होगा वो लश्कर, और कितना अजीम होगा उस लश्कर का सरबरा,
जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा, यानी कि जो आज के ज़माने का इस्तांबुल है तो उसको फतह करेगा। अब इसको फतह किया तो सुल्तान महमद फातिह ने, जो एक सहीउल अकीदा सुन्नी है। एग्जैक्टली, वो दरगाह भी जाते थे, उनके पीर भी थे, वो लोग मज़ारात भी बनाते थे, वो लोग उनके वसीले से दुआ भी मांगते थे। उस शख्स ने उसको फतेह किया था। अब इस नजदी को मिर्ची पता है क्या लगी है कि भाई ये शख्स जन्नती कैसे हो सकता है। अब मेरे नजदी ढक्कन, मेरे सिर्फ सवाल का जवाब देना, तो तुम्हारे सर के अंदर एक राई के दाने के बराबर जो दिमाग है, उसके अंदर एक राई के दाने जैसे बराबर जो छोटी जो अकल है, उसमें छोटी सी कॉमन सेंस है। सिर्फ उस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये बताओ, क्या मेरे आका माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन किसी जहन्नुमी ग्रह के लश्कर को ये कहेंगे कि वो कितना अजीम है? या फिर मेरे आका उसके सरदार को जो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन जहन्नुमी होगा, क्या उसके लिए वो ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे क्या कितना अजीम होगा वो? क्या माज़ल्लाह मेरे आका किसी भी जहन्नुमी के लिए माज़ल्लाह अजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? सो मेरे नजदी, जो तुम्हारे अंदर जो आग लग रही है ना ये सुनकर, तो दरगाह जाने वाले लोग हैं, ये तो बाबाओं के पास जाने वाले लोग हैं, तुमसे वसीला मांगने वाले लोग हैं, ये जन्नती कैसे हो सकते हैं? उस आग को और बढ़ाओ, तुम्हें इसकी ज़रूरत है एक्चुअली, क्योंकि यही अल्फाज है उनके लिए। और उन सब के अलावा मेरे नजदी ढक्कन बच्चे, मुहद्दिसीन ने जब इस हदीस की तफसीर की है ना, उन्होंने भी यही लिखा है कि आका की मुराद ये थी कि वो जन्नती होंगे। ये बशारत उन्हीं के लिए थी क्योंकि उनका अजीम होना ही इस बात की दलील है कि वो जन्नती होंगे। समझा मेरे जाहिल आज़म नजदी? इस नजदी ने अपनी जहालत का इजहार करते हुए एक और सवाल किया, और वो सवाल सुनकर आप हंसते हंसते गिर जाओगे। एग्जैक्टली, ये देखिए। रिवायतों में ये आता है कि अल्लाह हर 100 साल के अंदर अपना एक मुजद्दिद भेजता है जो उस सदी में दीन की तजदीद करता है। और आज तक जितने भी दुनिया में मुजद्दिद आए हैं वो तमाम के तमाम अहले सुन्नत वल जमात में आए हैं। तो फिर इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम शाफी, अहमद बिन हम्बल, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि कब्रों को पक्का मत करो, इनके ऊपर इमारतें ना बनाओ। लेकिन आप मज़ारों को पक्का भी करते हैं, उनके ऊपर इमारतें भी बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है इमाम बुखारी आपने देखा इसकी जहालत की इंतहा। हदीस मुबारक का हवाला दिया, ये वो हदीस मुबारक है कि मेरे आका ने फरमाया कि हर 100 साल में अल्लाह एक बंदा भेजता है, वो बंदा उस सदी में दीन की तजदीद करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान, आज तक वो मुजद्दिद जितने भी आए हैं वो तमाम के तमाम सहीउल अकीदा सुन्नी मुजद्दिदीन आए हैं। एग्जैक्टली, जिसमें से कुछ नाम ये है, इमाम हम्बल, इमाम अशरी, हज़रत मुरद्दिद फिसानी, आला हज़रत, ये कुछ नाम है। ये जो फैक्ट था ना, इस फैक्ट ने इन तमाम फिरकों का जो जनाजा निकाला है ना, कि ये तलमलाग है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1400 साल से जितने मुजद्दिद आए हैं ये सुन्नी जमात में से आए हो, तो इनके पास काउंटर करने के लिए कोई आंसर बचा ही नहीं। सो उस वजह से जो इस ओलंपिक्स के प्लैटिनम मेडलिस्ट जाहिल ने लॉजिक ये लगाया कि चलो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, कुछ फालतू सवाल कर लेते हैं। कि इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने कब्र को पक्का करने के लिए नहीं कहा। जब उन्होंने नहीं कहा तो तुम मुजद्दिद कैसे हो सकते हो? तो इसकी मिसाल हम इस तरीके से समझते हैं, जैसा मैंने नजदी ढक्कन इंसान से ये सवाल पूछा, नजदी जाहिल आदमी तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी है? तो इसने जवाब दिया, नहीं आज मैंने खाने में दाल चावल खाया। कोई लॉजिक है इसके आंसर का और मेरे क्वेश्चन का? जो दलील मैंने दी, जो सवाल इसने किया, उन दोनों के बीच में भी यही लॉजिक था। एग्जैक्टली। अब बात दरअसल क्या है पता है कि ये है वॉनबी इन्फ्लुएंसर। वॉनबी उसे कहते हैं जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। एग्जैक्टली, है नहीं, बनना चाहता है। अब इसकी इतनी जद्दोजहद इस चीज़ को करने के लिए ये नजदी इंग्लिश में बात करता है, ये कूल बनने की ट्राई करता है, ये नजदी ऐसे ऐसे इशारे करता है ताकि ये कूल बने। This easy to use a simple mechanism. You have to apply it directly to the area of skin where you want to remove your hair and leave it for 5 to 10 minutes. And after that, you can just wipe it out with a piece of cloth. Then you're all. और कूल बनने के चक्कर में नजदी ऐसे वाहियात कंटेंट बनाता है ना, जिसमें डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, जिसके अंदर बॉलीवुड के ऑडियोज डालते हैं, जिसके अंदर ये सॉन्ग्स लगाते हैं। अपनी इस रील को वायरल करने के लिए इसने पता है क्या किया? जो मेरे रील का इसने रिप्लाई किया, उसके नीचे इसने सॉन्ग लगाया है। एग्जैक्टली, ताकि उससे ये रील ट्रेंड में चली जाए। ये नजदी का चैनल वैसे ही डूब के मर रहा है, तो इसने सोचा क्या करते हैं, चलो अहले सुन्नत वल जमात का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रेंडिंग रील उठाते हैं, उस पर रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस जाहिल को ये नहीं पता, बकवास करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। वैसे भी हो ये रहा है ना, जो नजदी ढक्कन का जो चैनल है ना, ये ऑलमोस्ट मर चुका है। अब इसने क्या सोचा कि भाई क्या करते हैं, अहले सुन्नत के बारे में बकवास करते हैं, चैनल पे वापस से व्यूज लेकर आते हैं, जो टेक्निकली काम कर भी रहा है। तो मेरे नजदी जाहिल आज़म, तो अपनी क़यामत तक की नस्लें लेकर आ सकते हो, लेकिन तुम ये कभी प्रूव नहीं कर सकते कि तुम अहले सुन्नत वल जमात हो। बिदात का जो असली मतलब जो इमामों ने बताया है ना, वो ये बताया है कि ऐसा अमल करना जिससे सुन्नत ख़त्म हो जाए।
और इस 300 सालों में अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम तुम्हारी जमात ने इतनी सुन्नतें ख़त्म करी है शायद ही किसी ने करी है। सो अगली बार से खुद को ये वहम में लाने से भी पहले कि तुम अहले सुन्नत वल जमात हो, हमसे बात कर लेना। क्या पता तुम्हारा वहम उसी वक्त टूट जाए, क्या पता अल्लाह तुम्हें हिदायत भी दे दे। ठीक है, सो ये था एक छोटा सा वीडियो इस नजदी ढक्कन के बारे में। अहले सुन्नत के थोड़ा फेम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर ऐसे ही कोई जाहिल अगर आपके सामने आता है और आप चाहते हैं कि हम उसको एक्सपोज करने के लिए कोई वीडियो बनाएं तो वो भी मुझे बताइए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।